हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने पति के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ क्या है कोर्ट में केस दाखिल करने जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको पूरी एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपको कोर्ट केस अपने पति के खिलाफ या उनके रिश्तेदारों के खिलाफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसको एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक की, जिसका कि उद्देश्य है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से परेशान है, वह जो उसका हस्बैंड है वो उसकी बातें नहीं मानता है, उसको जो कुछ खर्च करने के लिए कुछ पैसे नहीं देता है, या घर में ताने मारे जाते हैं, बात बात पर छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है। अगर इस तरह की कहानी है तो आपको कोर्ट में केस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोर्ट में केस करते हैं तो उसमें 3 से 7 साल तक का लंबा समय लग जाता है। आपका क्या है, नाम खराब होता है, और साथ ही साथ आपका पैसा भी वकीलों के थ्रू जो है खर्च होता है। साथ में साथ और अन्य खर्चे भी, आने जाने की तारीख पे तारीख जो है आपको अटेंड करनी पड़ती है, तो बहुत सारा खर्चा होता है। लेकिन अगर मामला गंभीर है, अगर आपको जान का खतरा है या आपको मारपीट आपके साथ की जाती है, तो उस केस में आपका जो है कोर्ट केस करना बनता है, आपको करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर छोटे मोटे विवादों को लेकर आप अपने पति पर किसी भी तरह का जो है घरेलू हिंसा का या किसी भी तरह का केस करने जा रही हैं फैमिली कोर्ट में, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो पहला क्या होता है कि आपको लंबा और थकाऊ समय लगता है, जिस कारण से, जैसे कि आप कहें कि आपने कोई भी कोर्ट में केस फाइल किया, तो कोर्ट में केस फाइल होने के बाद उसमें डेट दी जाएगी, फाइलिंग के बाद उसके बाद सम्मन होंगे, आपके हस्बैंड को सम्मन जाएंगे, और ये लंबा प्रोसीजर अपनाते हुए आपको कई तारीखों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कि 5-6 महीने का समय लग जाता है। उसके बाद जब कार्रवाई चालू होती है, उसके बाद उसे क्या है, मध्यस्थता में, मेडिएशन सेंटर में भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपकी सुलह होती है। अगर कोर्ट में जाके ही सुलह करनी है तो आपको पहले यह कदम उठाना चाहिए कि आप घर में रह के अपने परिवार वालों के साथ बैठ के या कुछ अपने रिश्तेदारों को बिठा के अपने घर का मसला जो है वो सुलझा लीजिए, क्योंकि जो आपकी बातें हैं वो गोपनीय रहेंगी, प्राइवेट रहेंगी। अगर कोर्ट में केस चला जाता है तो उस केस में वो सारी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं, हर किसी को इसके बारे में पता चलता है, और आपके सम्मान को, यानी कि दोनों तरफ से, हस्बैंड और वाइफ दोनों के सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो पहला कदम उठाना चाहिए कि अगर मेडिएशन सेंटर में ही जाना है, मध्यस्थता में, कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है, इससे पहले आप अपने घर में बातचीत करके अपने हस्बैंड से, अपने परिवार वालों से या रिश्तेदारों को बीच में बिठाकर आप पहले ही उसमें समझौता करने की कोशिश कीजिए। ये अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो उस केस में आपका कोर्ट का रास्ता चुनना सही है। दूसरा बड़ा कारण है कोर्ट केस ना करने का, आर्थिक नुकसान होता है। अगर आप कोर्ट में केस कर रही हैं तो आपके माँ बाप का पैसा, वकीलों की फ़ीस का पैसा, और जो पर डे आप कोर्ट में जाके हर तारीख को भुगतते हैं, तो उसका खर्चा भी आपको देना होगा। तो कई अन्य खर्चों के साथ आपको आर्थिक नुकसान होता है। और अगर घर में ही समझौता हो जाता है तो उस केस में आपको आर्थिक, फाइनेंशियल लॉस से भी बचा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, तीसरा मुख्य कारण है मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव। जब भी कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो जटिल होती है, और उसमें जब एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है, एक दूसरे को बयान के थ्रू उन पे कटाक्ष कसे जाते हैं, तो उस केस में मानसिक और भावनात्मक दोनों रूप से बहुत तनाव पैदा होता है। तो इस तनाव से बचने के लिए भी आप कोर्ट कचहरियों से बच सकते हैं और आपसी सुलह से अपने परिवार को बचा सकते हैं। और जो रिश्ते हैं वो लंबे समय तक हो सकता है, कई बार इस तरीके से कंडीशंस आ जाती है, लेकिन अगर रिश्ते सुलझ जाते हैं
क्योंकि वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में। कई बार लड़कियां क्या होती है, अभी शादी होके आई हैं, 10 दिन महीना होता है और वो कोर्ट केस फाइल कर देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये ना सोचें कि आपके हस्बैंड की खाली रेपुटेशन जा रही है, आपकी रेपुटेशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर शादी के कुछ सालों बाद कोर्ट में केस किया जा रहा है और आपके बच्चे हैं, तो बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे आपके जो झगड़े हैं, घर के झगड़े हैं, उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आगे उनका भविष्य भी उस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों पे बुरा असर ना पड़े, इसके लिए भी सबसे पहला कदम चाहिए कि अपना खुद का जो है आपसी बातचीत करके, कई बार जो बातें हैं वो बातचीत करके सुलझ जाती हैं। कोर्ट भी कहती है कि अगर आपने केस फाइल भी कर दिया है, तो वह कहती है आप एक व्यक्ति को बिठाया जाता है बीच में, और आप सभी लोगों को बिठाया जाता है जिसने भी केस दाखिल किया है, और कहा जाता है कि आपके बीच में जो भी डिस्प्यूट हैं वो आप सुलझा लीजिए, नहीं तो जो केस है वो लंबा प्रोसीजर है, लंबा चलेगा, और आपका परिवार जो है काफ़ी टूट जाएगा, और जो भावनात्मक जुड़ाव है वो भी कम हो जाएगा। तो कोर्ट केसों के चक्कर से बचने से पहले आपको चाहिए कि आप क्या है आपसी सुलह पे जोर दें और बचें कोर्ट केसों को करने से। तो कोर्ट कचहरी से जो अच्छा है वह क्या है, समझौता करना है। आप अगर इसमें दोनों में डिफरेंस देखें, तो अगर कोर्ट कचहरी में आप मुकदमा करते हैं, कोर्ट केस फाइल करते हैं, तो उसमें जो फैसला है वो जज सुनाता है, और अगर आपसी समझौता करते हैं या मीडिएशन में होते हैं, उस केस में आप दोनों का फैसला इकट्ठा होके एक जजमेंट बनता है। दूसरा क्या है, काफ़ी समय लग जाता है इस प्रोसेस में, और जिससे कि जो भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव है वो कम होता है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हैं, तो उस केस में बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और आपसी करवाहट जो है कोर्ट केसेज में बढ़ जाती है। जो आपकी आपस की घर की बातें हैं वो सार्वजनिक हो जाती हैं, जबकि अगर आप समझौता करते हैं आपस में बैठ के, तो उस केस में जो आपकी बातें हैं वो प्राइवेट रहती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने हस्बैंड पर कोर्ट केस कर रही हैं, या हस्बैंड अपनी वाइफ पे कोर्ट केस कर रहा है, तो पहले इन बातों पर विचार कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, अगर आप फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर होंगे, आपके बीच में जो भावनात्मक जुड़ाव है वो कम होएगा, और अगर कोर्ट केस फाइल करने के बाद और अगर मेंटेनेंस का केस किया है, तो उस केस में 3 से 7 साल का घट्टोघट लग जाते हैं जजमेंट आने में प्रॉपर तरीके से, और इसमें आपका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, आपकी जो मैरिज लाइफ है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इन बातों पर विचार कीजिए, समझिए, और अगर वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल, और लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।